बात कर रहे हैं कि क्या भारत ने आज के मैच में एम्पायर के साथ मिलकर रौंदी मारी है। पाकिस्तान और भारत का आज का मैच इंतहाई सनसनीखेज था, मगर जब मैच भारत के हाथ से निकलने लगा तो एम्पायर्स ने कुछ ऐसे फैसले दिए जिन पर कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम समेत माहिरीन क्रिकेट, शायकीन और साबिक खिलाड़ी भी इस पर सवालात उठाने लगे। सोशल मीडिया पर तो इन फैसलों के खिलाफ शायकीन क्रिकेट कुछ भी सुनने और मानने को तैयार नहीं। दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें डिस्कशन किया गया भारत पाक के मैच के बारे में कल के, क्योंकि कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप मैच में भारत ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के इस एंकर और पाकिस्तान के इस पूर्व क्रिकेटर के बीच का डिस्कशन आपको सुनाते हैं, जिसमें सीधा ये पाकिस्तानी एंकर उछल कूद मचा रही है और इनको ये हार पच नहीं रही है, क्योंकि ये बारी बारी में बोल रही है कि भारत ने रौंदी करके ये मैच जीता है। तो कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता ऐसे वर्ल्ड लेवल के मैचों में और ऐसे मैचों की जो स्थिति और इनके परिणाम होते हैं, कैसे ये हार जाते हैं, तो इनकी मानसिकता ये अपने आपको क्या दर्शाते हैं, क्या इनका बौद्धिक लेवल विकसित हुआ है। तो कहीं ना कहीं आज ये पाकिस्तानी एंकर सीधा बोल रही है कि अब भारत के दबाव में वहाँ पे लगे हुए अंपायरों ने भारत की तरफ ये रुख मोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय क्रिकेटरों का अदम्य साहस और अदम्य शक्ति प्रदर्शन था और उन्होंने अपने खेल को ऐसे निखारा कि आज पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में हरा दिया, जबकि पाकिस्तान अब ये हार पचा नहीं पा रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बात कर रहे हैं कि क्या भारत ने आज के मैच में एम्पायर के साथ मिलकर रौंदी मारी है। पाकिस्तान और भारत का आज का मैच इंतहाई सनसनीखेज था, मगर जब मैच भारत के हाथ से निकलने लगा तो एम्पायर्स ने कुछ ऐसे फैसले दिए जिन पर कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम समेत माहिरीन क्रिकेट, शायकीन और साबिक खिलाड़ी भी इस पर सवालात उठाने लगे। सोशल मीडिया पर तो इन फैसलों के खिलाफ शायकीन क्रिकेट कुछ भी सुनने और मानने को तैयार नहीं, और टॉप ट्रेंडिंग में नो बॉल और चीटिंग पर गर्मा गर्म बहस हो रही है कि क्या वाकई कहीं किसी रूल को तोड़ा गया है। ICC T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान और भारत का सनसनीखेज आज मैच हुआ, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न ग्राउंड में हुआ। ऐसा क्राउड किसी मैच में देखने को मिलता है। पाकिस्तान ने भारत की दावत पर पहले बल्लेबाजी की और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 159 रन बनाए, फिर 160 रन के हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम को आखिरी 6 गेंदों पर 16 रन दरकार थे। फिर इस आखिरी ओवर में एम्पायर्स की जानिब से ऐसे फैसले किए गए जिसे कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम ने भी इख्तलाफ किया और साबिक खिलाड़ी भी सवालात इस पर उठाने लगे। मोहम्मद नवाज ने 20वें ओवर की चौथी गेंद फेंकी, जिसे एम्पायर ने ओवर हाइट की बिना पर नो बॉल करार दिया। इस फैसले से खुद कप्तान बाबर आजम बिल्कुल मुतमईन नज़र नहीं आए और एम्पायर से उन्होंने एहतजाज भी किया। बॉल होते ही भारतीय बल्लेबाज ने हिट करके एम्पायर को नो बॉल देने का इशारा किया, जिसके बाद एम्पायर ने नो बॉल दी और यही बात मौजू बहस बन गई। इसके बाद फिर फ्री हिट पर भारतीय बल्लेबाज बोल्ड हो गए, मगर उन्होंने भागकर 3 रन भी ले लिए। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रैड हुग ने भी इस फैसले से इख्तलाफ किया और सवाल पूछा कि मोहम्मद नवाज की नो बॉल करार दी गई गेंद पर इसको रिव्यू क्यों नहीं किया गया। जब फ्री हिट पर विराट कोहली क्लीन बोल्ड हो गए तो उनके स्कोर क्यों शामिल किए गए, गेंद को डेड बॉल क्यों करार नहीं दिया गया। अब एम्पायर के ये फैसले इतने आम हैं कि जिन्हें अगर बदल दिया जाता तो जाहिर है मैच की हार जीत का फैसला शायद ये ना होता, मगर ऐसा क्यों हुआ। नो डाउट अच्छी गेम थी, अच्छा खेले पाकिस्तानी जो खिलाड़ी थे, लेकिन जाहिर है फिर आखिर में किसी एक ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है। लेकिन अब जिस तरीके से हार गए इतने फंसे हुए मैच के बाद, आपको क्या लगा, वो ऐसा कौन सा मोमेंट था जहां हमारे बॉलर्स एंड में बहुत ज्यादा प्रेशराइज नजर आए? जी पहली बात वालेकुम अस्सलाम, आपके सारे नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। शादिया, आपने जो पहले एक बात की है, वो जो फुल टॉस की जो नो बॉल की कंट्रोवर्सी जो चल रही है, देखिए होता ही जैसे आपने कहा बैट्समैन ने इशारा किया अंपायर को, तो बैट्समैन आमतौर पर जब देखता है कि उसकी वेस्ट से ऊपर गेंद थी, हालांकि उसने शॉट खेल दिया था, क्या 4 रन का शॉट या 6 रन का शॉट हुआ था, लेकिन उसके बाद अंपायर को उसने इशारा किया विराट कोहली ने कि ये मेरे वेस्ट से ऊपर है तो नो बॉल भी है ये।
जिसको अंपायर ने एक्नॉलेज किया। जैसी मैं ये फील करता हूँ, और अगर आप मेरे दिल की बात पूछें तो दैट वाज अ वेरी मतलब कैजुअल सा वो बड़ा था जिसमें कंट्रोवर्सी हो सकती थी कि वेट से ऊपर है कि नहीं है। वो कहाँ आपको पता चलता? वो थर्ड अंपायर से पता चलता। बाबर को चाहिए था कि अंपायर को फौरन भाग के कहता मुझे रेफरल चाहिए, मुझे रेफरल चाहिए, जो कि अलाउ होता है कि आप रेफरल लेने के लिए। उसने भी बाबर ने भी एहतजाज किया, लेकिन उससे पहले विराट कोहली कह चुके थे। बाबर ने भी एहतजाज तो किया। नहीं, देखिए उसके एहतजाज के लिए शादिया एक टाइम होता है कुछ सेकंड्स का, मेरा 8 या 10 सेकंड का। वो विराट ने तो विराट ने उस पर अपील कर दी थी कि तो वेस्ट से ऊपर है। अब जब लेग एम्पायर जो है वो बेसिकली नोट करता है, वो साइड से खड़ा होता है तो उससे आइडिया होता है कि गेंद किस लेवल पे थी, सामने वाला अंपायर नहीं बता सकता। तो उसने उससे पूछा, उसने कहा, इशारा किया नो बॉल का, उसने नो बॉल दे दी। बाबर आजम को वहां पे अंपायर को कहना था कि आई डेफिनेटली नीड अ रिवर्स इसके डिसीजन आप देखिए थर्ड अंपायर की, बिकॉज उस डिसीजन पे शादिया गेम की हर चीज बन रही थी। उसके बाद विराट कोहली ने जाके लेकिन अंपायर को भी तो खुद चाहिए था ना कि वो खुद थर्ड अंपायर की तरफ इशारा करते, खुद ये फैसला लेते, ना कोहली के कहने पे कुछ करते, ना बाबर आजम के कहने पे कुछ करते। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और जब क्या होता है ऐसा कंफ्यूजिंग डिसीजन होता है ना, तो हमेशा फील्ड अंपायर थर्ड अंपायर के पास जाना चाहिए, जो कि बाबर को जाके बाबर को अब विराट कोहली ने ऑब्जेक्शन किया, उसने नो बॉल दे दी। अब बाबर को उसके पास जाना चाहिए था कि मैं नहीं समझता कि नो बॉल है, आप थर्ड अंपायर से रेफर करें, इसको वो देख के हमको बताए। इसी के बड़ा वो था वहाँ पे। और अगर आप मुझसे पूछें, बीइंग अ क्रिकेटर, मैंने वो देखा, रिप्लेज में भी बहुत टीवी पे दिखाया गया, इट वाज टच एंड गो कि है कि नहीं है कि क्लियर नो बॉल नहीं थी, और क्लियर ये भी नहीं था कि नो बॉल है, ये भी क्लियर नहीं था। तो थर्ड अंपायर क्यों होता है या थर्ड अंपायर शायजिया इस क्रिकेट में कि बहुत से डिसीजन जो खराब हो सकते हैं वो सही हो सकते हैं। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि हमेशा जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है और आईसीसी के जो अंपायर्स खड़े हुए होते हैं उनका टिल्ट इंडिया की तरफ रहा है, रहता है? इज इट ट्रू? देखिए है, उसमें एक है सब कुछ, लेकिन शायद अब मैच की बात करते हैं आप। ये मैच वहां पे पूरे ऑस्ट्रेलिया में क्या पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। हाँ। उनका पायर्स को पता होता है कि सारी दुनिया में देखा जा रहा है। और अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है टीवी की, कहां से कहां चली गई है, रिप्लेस दिखाते हैं, यानी कि एक एक फ्रेम चलता है, उस पर दिखाते हैं कि ये यहाँ। तो बाबर को अगर मैं बाबर की जगह होता तो मैं खड़ा हो जाता कि जी मुझे थर्ड अंपायर का रेफरल चाहिए, बिकॉज ये उससे कहने की जरूरत नहीं थी कि, लेकिन दिल में उसको पता होता कि इस डिसीजन से मेरी हार जीत हो सकती है इसमें। तो बाबर को सॉलिड स्टैंड वहां लेना चाहिए था, उसने एहतजाज किया। लेकिन विराट कोहली ने जो उसको जेस्चर दिया कि व्हाट इज दिस, तो नो बॉल है, उसने दे दिया नो। उसने लेग अंपायर को पूछा, लेग अंपायर ने ओके कर दिया, तो उसने नो बॉल। बाबर को कहना चाहिए था मैं कुछ नहीं मांग रहा, आउट होगा, मुझे रेफरल चाहिए इसका, बस ये कहता है। इस पे वो अटक जाना चाहिए था उसको। और यहाँ गेम रुकने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसी के रेफरल अच्छा, ये जो फ्री हिट पर कोहली क्लीन बोल्ड हो गए थे, तो इसके स्कोर क्यों शामिल किए फिर? वो जो रन्स ले लिए उन्होंने, 3 आई थिंक रन्स लिए, 2-3। हाँ देखिए आपको वो बॉल जो ना विकेट पे लगे डिफ्लेक्ट होके चली गई थी, तो भाग के 9 रन्स ले लिए। अब देखिए यहाँ पे मैं ये बात क्लियर कर दूं, मैं 100% ये बात क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, 99.9% क्लियर कर रहा हूँ कि नो बॉल पे जो इन्होंने लॉ अपना बनाया है उस पर सिर्फ रन आउट होता है, चाहे उस पर कैच आउट हो जाए, बोल्ड हो जाए, एलबीडब्ल्यू हो जाए, वो आउट नहीं दिया जाता। सिर्फ रन आउट की अगर विकेट रन आउट हो तो अंपायर आउट दे सकता है, अदरवाइज किसी और तरीके से भी हो तो आपको आउट नहीं देता। ये नो बॉल का जो रूल है, अगर मैं इसमें थोड़ी सी अगर मैं 100% श्योर नहीं हूँ, मैं मिसगाइड नहीं करना चाहता किसी को, लेकिन मुझे जो पता है जो रूल चलता आ रहा है, लास्ट मिनट पे भी चेंज होता है, लेकिन शादिया इसका ये है कि अगर रन आउट हो जाए तो आउट होता है नो बॉल पे, अदरवाइज कैच, बोल्ड, एलबीडब्ल्यू कुछ नहीं होता। हाँ अच्छा, आप ये समझते हैं कि विराट कोहली अगर विकेट पर ना होते तो गेम जरा मुख्तलिफ होती, नतीजा भी मुख्तलिफ होता? जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने शादिया। देखिए मैं पर्सनली फील करता हूँ पाकिस्तान कम से कम 12-15 रन शॉर्ट था। ये पाकिस्तान का स्कोर 170-75 हो जाना चाहिए था। तो वो एक्स्ट्रा, और ये क्या है पाकिस्तान इंडिया का, आपको पता है ये सिर्फ खेल का मैच नहीं होता, ये इमोशंस का भी मैच होता है। पब्लिक, आपने मेलबर्न में इतना क्राउड में आपसे बेट लगाता हूँ कि शायद फाइनल में आ जाए, अगर ऑस्ट्रेलिया आती है फाइनल में शायद।
अदरवाइज बीच के मैच में तो शायद इस तरह फुल अप ना हो जिस तरह आज आप देख लें। बिल्कुल मेलबर्न का स्टेडियम की जो कैपेसिटी है शाजिया, वो प्रॉब्ली द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। पता नहीं 100,000 की वहाँ पे कैपेसिटी है। 96 और 97,000 लोग थे। मैं पढ़ रही थी कि किसी मैच में इतना स्टेडियम खचाखच भरा होता है जो आज था। और देखिए उसमें ऑस्ट्रेलिया भी नहीं थी उस टीम में। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हो गया, चाहे वो टेस्ट मैच हो शायदिया, चाहे वनडे हो या T20 हो, ये इसने दुनिया की बहुत बड़ी अट्रैक्शन ले ली है। आपने सुना होगा जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की एशेज सीरीज होती है वो थी सबसे बड़ी अट्रैक्शन, उसको भी वो सुपरसीड कर गई है। पाकिस्तान इंडिया का मैच दुनिया में आप टिम्बकटू में खेल लें, अब पाकिस्तान इंडिया का मैच तो वो भी बहुत ज्यादा पैक्ड क्राउड होगा, दुनिया भर में जा रहा होगा। तो ऑस्ट्रेलिया तो फिर बहुत ही जबरदस्त कंट्री है क्रिकेट के हवाले से। तो आप जिस तरह स्टेडियम था, आप देख लें गेम